आज हम बात करने वाले हैं द कंफर्ट क्राइसिस बाय माइकल ईस्टरबुक के बारे में। अनिल एक छोटा सा लड़का था जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। उसकी जिंदगी बस एक सीधी लाइन में चल रही थी, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई चैलेंज। हर दिन एक जैसा था, सुबह उठो, स्कूल जाओ, फिर घर आकर मोबाइल में खो जाओ। अनिल को लगता था कि वो बस जी रहा है, पर असल में कहीं कुछ मिसिंग था। उसकी लाइफ में न तो एनर्जी थी और न ही कोई मोटिवेशन। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो खुद से और अपनी जिंदगी से थक गया है। एक दिन जब अनिल स्कूल से लौट रहा था, रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजीब से आदमी से हुई। वो आदमी साधारण कपड़े पहने हुए था, पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उस आदमी ने अनिल से पूछा, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? अनिल पहले तो चौंक गया, फिर बोला, मैं थका हुआ नहीं हूं, बस ऐसे ही हूं। लाइफ बोरिंग हो गई है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हें कुछ मिसिंग लग रहा है क्योंकि तुमने कभी डिस्कम्फर्ट को गले नहीं लगाया। अनिल इस बात को समझ नहीं पाया और पूछ बैठा, डिस्कम्फर्ट से क्या मतलब है? वो आदमी बैठा और उसने अनिल को समझाना शुरू किया। आजकल की दुनिया में हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। मोबाइल, एसी, फास्ट फूड, ये सब चीजें हमें आराम तो देती हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ को रोक देती हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज हो तो तुम्हें डिस्कम्फर्ट को अपनाना होगा। अनिल को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने पूछा, कैसे करूं ये? डिस्कम्फर्ट से तो लोग दूर भागते हैं। आदमी ने कहा, यही तो बात है। डिस्कम्फर्ट से भागने के बजाय तुम उसे अपनाओ। जब तुम खुद को मुश्किलों में डालोगे तभी तुम असली ग्रोथ महसूस करोगे। तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों ही मजबूत होंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम कभी ट्रैक पर गए हो? अनिल ने सिर हिला दिया, नहीं, कभी नहीं गया। पर क्यों? ट्रैक करने से क्या होगा? वो आदमी फिर मुस्कुराया और बोला, ट्रैकिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम्हें फिजिकल डिस्कम्फर्ट देगा, लेकिन इसके बाद तुम जो सेटिस्फैक्शन महसूस करोगे वो तुम्हारी सोच से बाहर है। जब तुम एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचोगे, थकान के बाद जो नज़ारा तुम्हें मिलेगा वो तुम कभी मोबाइल पर नहीं देख पाओगे। अनिल ने सोचा, शायद ये सही कह रहा है। उसकी लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था जहां उसने अपनी लिमिट्स को पुश किया हो। वो हमेशा आराम से रहा था और शायद इसीलिए उसे लाइफ बोरिंग लगने लगी थी। उसने आदमी से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? आदमी ने जवाब दिया, छोटी शुरुआत करो। सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस करो और उसे एंजॉय करो। तुम देखोगे कि ये डिस्कम्फर्ट तुम्हें कैसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। अनिल ने सोचा, ये ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है। अगले दिन सुबह जब अलार्म बजा तो अनिल का मन किया कि वो स्नूज दबा दे और फिर से सो जाए, लेकिन उस आदमी की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगीं। उसने खुद को उठाया और बाहर दौड़ने निकल पड़ा। शुरुआत में उसके पैरों में दर्द हुआ, सांस फूलने लगी, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो डिस्कम्फर्ट उसकी आदत बनने लगा। दिन बीतते गए और अनिल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उसने हाइक्स पर जाना शुरू किया, न्यू स्किल्स सीखने की कोशिश की और खुद को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालने लगा। हर बार जब वो किसी चैलेंज को कंप्लीट करता, उसे एक नई एनर्जी मिलती। अब उसकी लाइफ बोरिंग नहीं थी। वो हर दिन कुछ नया करने की सोचता और हर बार खुद को थोड़ी मुश्किलों में डालता। उस आदमी की बातें सच साबित हो रही थीं। डिस्कम्फर्ट उसे मेंटली और फिजिकली मजबूत बना रहा था, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। अनिल को अभी और भी बहुत कुछ सीखना था। अनिल अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। उसने डिस्कम्फर्ट को अपनाना शुरू कर दिया था और अब उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट भी था और एक नई एनर्जी भी। लेकिन उसे अभी भी यह एहसास था कि उसकी जर्नी बस शुरू हुई है। उसे उस आदमी की बातें याद आती रहती थीं जिसने उसे पहली बार डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना सिखाया था। एक दिन जब अनिल अपने यूजुअल मॉर्निंग रन से लौट रहा था तो उसने वही आदमी फिर से देखा। इस बार वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अनिल उसकी तरफ बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, आपकी बातें सच में काम आई। अब मैं पहले से काफी अच्छा फील करता हूं और लाइफ इंटरेस्टिंग भी हो गई है। आदमी ने भी मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था कि तुमने डिस्कम्फर्ट को अपनाया होगा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और भी कुछ सीखना है। अनिल ने क्यूरियोसिटी से पूछा, और क्या सीखना बाकी है? आदमी ने कहा,
तुमने डिस्कम्फर्ट को अपना लिया, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिसे मिसोगी कहा जाता है। मिसोजी, ये क्या है? अनिल ने आश्चर्य से पूछा। आदमी ने समझाना शुरू किया। मिसोजी एक जापानी प्रथा है जो खुद को चैलेंज करने और अपनी सीमाओं को तोड़ने से जुड़ी है। यह सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं होता, बल्कि मेंटल फॉर्टिट्यूड और सेल्फ डिस्कवरी का भी हिस्सा है। इसका मतलब है कि तुम ऐसा कुछ करो जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज से बाहर हो, जिससे तुम खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जा सको। अनिल थोड़ा उलझन में था। तो इसका मतलब है कि मैं कोई बहुत बड़ा चैलेंज उठाऊं, जैसे मैराथन या कुछ और? आदमी ने कहा, हाँ, पर इसका मतलब सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। इसका मतलब है कि तुम ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे दिमाग और शरीर दोनों को पुश करे। कुछ ऐसा करो जिससे तुम खुद को उस लिमिट तक पहुंचा सको जहां से तुम वापस मुड़ने का सोच भी नहीं सकते। और ये एक्सपीरियंस तुम्हारे अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेंथ लाएगा। अनिल ने इस पर गहराई से सोचा। उसने डिस्कम्फर्ट को अपना लिया था, लेकिन यह कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? आदमी ने कहा, तुम्हें एक ऐसा चैलेंज उठाना होगा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा चैलेंज जिसे पूरा करना आसान ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उस हद तक जाओ जहां से वापस आना मुश्किल हो। और जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने कैपेबल हो। अनिल ने पूछा, लेकिन मैं कौन सा चैलेंज उठाऊं? आदमी ने सुझाव दिया, तुम ट्रैकिंग में तो जा चुके हो, लेकिन इस बार एक और बड़ा चैलेंज उठाओ। तुम्हारे शहर के पास एक पुराना किला है जिसे पार करना काफी मुश्किल माना जाता है। वहां तक ट्रैकिंग करना और पूरी रात वहां बिताना तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मिसोगी चैलेंज होगा। यह सिर्फ तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट होगा। अनिल ने पहली बार सुना कि ऐसा कोई चैलेंज भी हो सकता है जिसमें उसे एक अकेला किला पार करना हो और वहां रात बितानी हो। पहले तो उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, यही तो असली चैलेंज है। यही वो मोमेंट था जहां उसे खुद को प्रूव करना था। अगले ही हफ्ते अनिल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने कुछ जरूरी सामान लिया और उस किले की तरफ निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पहाड़ियां, चट्टानें और घना जंगल। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि यह किसी भी दूसरे ट्रैकिंग से काफी मुश्किल है, पर उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। जब वो किले के पास पहुंचा तो सूरज डूबने वाला था। किला वीरान था और चारों तरफ बस जंगल था। अंदर जाने से पहले ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने खुद को काल्म किया और सोचा, यही तो मिसोगी है, मुझे अपने डर से आगे बढ़ना है। अनिल ने किले के अंदर कदम रखा। जगह जगह टूटी फूटी दीवारें और अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसने खुद को मेंटली तैयार कर रखा था। उसने किले के एक कोने में अपना कैंप सेटअप किया और रात बिताने का फैसला किया। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, किले के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई जानवर की आवाज, कभी हवा का शोर। हर आवाज पर अनिल का दिल धड़कने लगता, लेकिन उसने अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, यही वो मोमेंट है जहां मुझे खुद को प्रूव करना है। अगर मैं इस चैलेंज को पार कर गया तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। रात भर जागते हुए अनिल ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। वो डर के बावजूद काल्म रहना सीख रहा था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि मेंटल भी होती है। उसने खुद को पुश किया, खुद से कहा कि यह डिस्कम्फर्ट उसकी ग्रोथ का हिस्सा है। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें किले के अंदर आईं, तो अनिल ने एक अलग ही सेटिस्फैक्शन महसूस की। उसने खुद को उस मुश्किल सिचुएशन में डाला था और उसे पार कर लिया था। वो जानता था कि यह एक्सपीरियंस उसे हमेशा याद रहेगा। यह सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं था, बल्कि उसकी मेंटल फॉर्टिट्यूड का भी टेस्ट था। जब अनिल वापस शहर लौटा तो उसने महसूस किया कि वो पहले से काफी बदल गया था। उसकी सोच में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था। उसे अब चैलेंजेस से डर नहीं लगता था, बल्कि वो उन्हें अपने ग्रोथ का हिस्सा मानने लगा था। उसने महसूस किया कि जब इंसान अपनी लिमिट्स को तोड़ता है, तभी वो असली पोटेंशियल को समझ पाता है। वो आदमी एक बार फिर से उसे रास्ते में मिला। अनिल ने उसे देखा और कहा,
मैंने वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया। अब मुझे समझ आ गया कि मिसोगी क्या है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल भी है। आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तुम समझ गए हो कि असली ग्रोथ डिस्कम्फर्ट और चैलेंजेस से आती है। तुमने अपनी लिमिट्स को पुश किया और खुद को साबित किया। लेकिन याद रखना, ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें और भी चैलेंजेस उठाने होंगे और हर बार तुम खुद को और बेहतर पाओगे। अनिल ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। उसे अब समझ आ गया था कि असली स्ट्रेंथ अंदर से आती है और जब इंसान डिस्कम्फर्ट को अपनाता है तभी वो असली ग्रोथ महसूस करता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अनिल को और भी बहुत कुछ सीखना था। मिसोगी तो बस एक शुरुआत थी। अनिल की जिंदगी अब पहले से पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस किया, मिसोगी को अपनाया और खुद को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ाने के लिए कई चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस का सामना किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी फिर से एक पैटर्न में फंसती जा रही है। उसने जो चैलेंजेस लिए थे वे अब सामान्य लगने लगे थे। उसे फिर से वही आरामदायक स्थिति महसूस होने लगी और वो फिर से थोड़ी सी नाखुश दिखने लगा था। एक दिन जब अनिल वहीं पुराने रास्ते पर टहल रहा था, उसे वही इंसान फिर से मिला। आदमी हमेशा की तरह शांत और स्थिर दिख रहा था, जैसे वह हमेशा से सब कुछ जानता हो। उसने अनिल को देखा और कहा, तुम फिर से परेशान दिख रहे हो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि कुछ मिसिंग है? अनिल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे पहले जैसे एक्साइटमेंट और ग्रोथ महसूस नहीं हो रही है। मैंने पहले जो डिस्कम्फर्ट अपनाया था वो अब मेरे लिए नॉर्मल हो गया है। अब वो चैलेंजेस मुझे नए नहीं लगते। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कंफर्ट क्रीप के बारे में पता है? कंफर्ट क्रीप? अनिल ने उलझन में पूछा। आदमी ने समझाना शुरू किया। कंफर्ट क्रीप वो फिनोमिनन है जब हम एक नए कंफर्ट लेवल को अपनाते हैं और वो हमारे लिए स्टैंडर्ड बन जाता है। शुरू में जो चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है वो धीरे धीरे हमारी नॉर्मल रूटीन बन जाती है और फिर हम उससे संतुष्ट नहीं होते। यही साइकिल चलता रहता है और हमें हमेशा और ज्यादा कंफर्ट चाहिए होता है। अनिल ने इस पर सोचा और कहा, तो इसका मतलब है कि जितना मैं अपनी लाइफ में आराम ढूंढूंगा उतना ही मैं और ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन महसूस करूंगा। बिल्कुल, आदमी ने जवाब दिया। हम इंसानों की आदत होती है कि हम नए कंफर्ट्स को बहुत जल्दी अपनाते हैं और फिर वो हमारी जरूरत बन जाते हैं। जैसे जैसे तुम उन कंफर्ट्स के आदी हो जाते हो तुम्हें पहले की चीजें अनसैटिस्फैक्टरी लगने लगती हैं। इसी वजह से तुम अब फिर से खुद को स्टक महसूस कर रहे हो। अनिल ने महसूस किया कि उसकी लाइफ में वही हो रहा था। उसने डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस किया था, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट अब उसका कंफर्ट बन गया था और इसी कारण उसे फिर से डिससैटिस्फैक्शन महसूस हो रही थी। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? अनिल ने पूछा। आदमी ने कहा, तुम्हें पहले यह समझना होगा कि कंफर्ट एक ट्रैप है। जितना तुम उसे चेस करोगे उतनी ही तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी। इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है, सिंपल और चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस की तरफ वापस लौटना। जो चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल थीं उन्हें फिर से अपनाओ और खुद को फिर से अनकंफर्टेबल जोन्स में डालो। अनिल ने सिर हिलाया, लेकिन वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। उसने पूछा, लेकिन मैंने तो पहले ही मिसोगी जैसी चैलेंजेस ली हैं, अब मैं और क्या कर सकता हूं? आदमी ने सुझाव दिया, तुम्हें फिर से उन बेसिक डिस्कम्फर्ट्स की तरफ लौटना होगा जिन्हें तुमने पीछे छोड़ दिया था। जैसे कुछ दिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद कर देना या बिना किसी मदद के पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट रहना। छोटे छोटे चैलेंजेस जो तुम्हारी डेली लाइफ को थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाएंगे, इन्हें एक्सेप्ट करो और अपने कंफर्ट जोन को फिर से डिसरप्ट करो। अनिल को इस बात का मतलब समझ आ रहा था। उसने देखा कि उसकी लाइफ फिर से कंफर्टेबल हो गई थी। पहले जो चीजें मुश्किल लगती थीं अब वो रूटीन बन चुकी थी। उसे अपने जीवन में फिर से एक नए डिस्कम्फर्ट की जरूरत थी। अगले कुछ दिनों में अनिल ने अपनी डेली लाइफ में कुछ बदलाव करना शुरू किया। सबसे पहले उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम कर दिया। उसने अपना स्मार्टफोन ऑफ कर दिया और हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए उसे रिलाई करने से रोक दिया। उसने अपने डेली टास्क्स खुद करने शुरू किए, बिना किसी हेल्प के। अनिल ने महसूस किया कि ये छोटे छोटे बदलाव ही उसकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे थे। पहले तो उसे बड़ी परेशानी हुई क्योंकि वो कई सालों से इन कंफर्ट्स का आदी हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये डिस्कम्फर्ट उसकी सोचने और महसूस करने की क्षमता को
वापस जगा रहा था। फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने 1 हफ्ते का फास्ट रखा, बिना किसी प्रोसेस्ड फूड के, सिर्फ सिंपल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर। यह चैलेंज उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि वो हमेशा से अच्छे खाने का शौकीन रहा था। पहले 2 दिन उसके लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसने महसूस किया कि उसके बॉडी और माइंड में क्लैरिटी आने लगी थी। अनिल ने देखा कि जितनी बार उसने डिस्कम्फर्ट को अपनाया, उतनी ही बार उसे अपने अंदर नई स्ट्रेंथ और अंडरस्टैंडिंग मिली। अब उसे समझ में आ रहा था कि कंफर्ट सिर्फ एक इल्यूजन है और असली ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में ही छिपी होती है। एक दिन जब अनिल अपने दिन भर के काम से थका हुआ वापस आ रहा था, तो उसने फिर से उस आदमी को देखा। आदमी उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा, तो अब कैसा महसूस कर रहे हो? अनिल ने जवाब दिया, अब मैं समझ चुका हूं कि कंफर्ट एक ट्रैप है। मैं जितनी बार उसे चेस करता हूं, उतनी ही बार मैं डिससेटिस्फाइड हो जाता हूं। अब मैंने अपने लाइफ में सिंप्लिसिटी और डिस्कम्फर्ट को फिर से एम्ब्रेस किया है और मुझे अब पहले से बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट महसूस हो रही है। आदमी ने कहा, अब तुम समझ गए हो कि सेटिस्फैक्शन बाहर की चीजों से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे अंदर से आती है। जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और खुद को चैलेंजेस के सामने रखते हो, तभी तुम्हें असली फुलफिलमेंट मिलता है। अनिल ने इस पर गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि पहले वो कंफर्ट्स को ही अपने सेटिस्फैक्शन का सोर्स मान रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि सेटिस्फैक्शन तभी आती है जब हम खुद को डिस्कम्फर्ट में डालते हैं और अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं। आदमी ने कहा, लेकिन याद रखना, कंफर्ट क्रीप फिर से लौट सकता है। तुम्हें हमेशा अवेयर रहना होगा कि जब भी तुम्हारी लाइफ फिर से बहुत कंफर्टेबल हो जाए, तुम खुद को एक नए डिस्कम्फर्ट में डालो। यही तुम्हारी ग्रोथ का तरीका है। अनिल ने सिर हिलाया और कहा, अब मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा अपनी लाइफ में डिस्कम्फर्ट को ढूंढता रहूंगा ताकि मैं स्टैग्नेंट ना हो जाऊं। आदमी ने फिर से मुस्कुराया और कहा, यही असली लेसन है। कंफर्ट क्रीप हमेशा रहेगा, लेकिन अगर तुम अवेयर रहोगे तो तुम उसे ओवरकम कर सकोगे। अनिल अब पहले से और ज्यादा स्ट्रांग और अवेयर महसूस कर रहा था। उसने कंफर्ट के ट्रैप को पहचान लिया था और अब वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि उसे अपनी लाइफ में डिस्कम्फर्ट को कभी खत्म नहीं होने देना है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अनिल की जर्नी अभी भी जारी थी। अनिल अब अपनी जिंदगी में काफी बदलाव देख रहा था। उसने डिस्कम्फर्ट को गले लगाया था, मिसोगी जैसी चुनौतियों से गुजरा था और कंफर्ट क्रीप को पहचानते हुए उससे बाहर निकलने का तरीका भी सीख लिया था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जिसे वो पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। उसकी जिंदगी में चैलेंजेस तो आ गए थे, लेकिन उसे कहीं ना कहीं मानसिक शांति की कमी महसूस हो रही थी। एक दिन जब अनिल अपने सारे कामों से थक कर एक पार्क में बैठा हुआ था, तो उसे वही आदमी फिर से दिखाई दिया। वो शांत चेहरा जिसने अनिल की जिंदगी में हर बार नई दिशा दी थी, आज भी कुछ नया सिखाने आया था। आदमी अनिल के पास आया और बोला, तुम फिर से परेशान लग रहे हो, अब क्या सोच रहे हो? अनिल ने जवाब दिया, मैंने डिस्कम्फर्ट को अपनाया, मैंने खुद को कंफर्ट क्रीप से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। शायद वो शांति और संतोष जो मैं ढूंढ रहा हूं, वो मुझे अभी भी नहीं मिला। आदमी ने एक गहरी सांस ली और आसपास के पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने कभी सोचा है कि प्रकृति तुम्हें क्या दे सकती है? क्या तुमने कभी नेचर के साथ अपना कनेक्शन महसूस किया है? अनिल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मैंने कभी सीरियस इस बारे में नहीं सोचा। हाँ, मैं बाहर टहलने जाता हूं, लेकिन शायद मैं उससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाता। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नेचर एक ऐसी ताकत है जो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में हील कर सकती है। आजकल की मॉडर्न लाइफ में हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमने नेचर से डिस्कनेक्ट कर लिया है। यही डिस्कनेक्ट हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक बड़ा कारण है। अनिल को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने कभी इस एंगल से नहीं सोचा था कि प्रकृति उसकी मानसिक स्थिति को बदल सकती है। आदमी ने समझाना शुरू किया, हमारी मॉडर्न लाइफ में हम टेक्नोलॉजी, काम और जिम्मेदारियों के चक्र में फंसे रहते हैं। दिन भर मोबाइल, लैपटॉप और मशीन्स के साथ रहते हैं और इसी कारण हमारी माइंड का कनेक्शन नेचर से टूट जाता है। लेकिन जब तुम नेचर में समय बिताते हो, तब तुम्हें एक अलग तरह की क्लैरिटी और शांति मिलती है। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम पहाड़ों, जंगलों या समुद्र के किनारे जाते हो,
तो तुम्हें एक अलग तरह का सुकून मिलता है। अनिल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये बात तो सही है। जब भी मैं नेचर के करीब होता हूं मुझे बहुत शांत और हल्का महसूस होता है। आदमी ने कहा, यही है वो हीलिंग फोर्स। नेचर हमें न सिर्फ शारीरिक तौर पर चैलेंजेस देती है बल्कि हमारे दिमाग को भी रीसेट करती है। ईस्टर की किताब में ये पॉइंट बताया गया है कि नेचर में समय बिताना हमें मेंटल क्लैरिटी और शांति प्रदान करता है। अनिल को अब समझ में आने लगा था कि उसकी जिंदगी में जो कमी थी वो प्रकृति से डिस्कनेक्ट होने के कारण थी। आदमी ने फिर कहा, तुम्हें खुद को टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ की भाग दौड़ से डिस्कनेक्ट करना होगा और नेचर के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना होगा। ये कनेक्शन तुम्हारे स्ट्रेस को कम करेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करेगा और तुम्हें पीस देगा। जब तुम नेचर में समय बिताते हो तो तुम्हारा माइंड नेचुरली शांत हो जाता है। तुम फिर से खुद को फील करते हो, अपनी जिंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हो। अनिल को यह सब सुनकर एहसास हुआ कि उसे सिर्फ फिजिकल डिस्कंफर्ट ही नहीं बल्कि मेंटल पीस की भी जरूरत थी। उसने पूछा, तो मैं कैसे शुरू कर सकता हूं? मुझे क्या करना चाहिए? आदमी ने सुझाव दिया, तुम्हें सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले अपने दिन का एक हिस्सा नेचर में बिताओ। हो सके तो रोज सुबह या शाम को किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां पेड़ पौधे हों, जहां तुम टेक्नोलॉजी से दूर हो और सिर्फ नेचर के साथ हो सके तो कुछ दिन किसी ऐसे जगह पर जाओ जहां तुम पूरी तरह से नेचर के करीब हो, जैसे पहाड़ों में ट्रैकिंग, जंगल में कैंपिंग या समुद्र के किनारे कुछ दिन बिताना। अनिल को यह विचार काफी अच्छा लगा। उसने सोचा कि उसके लाइफ के डेली रूटीन में ये छोटे बदलाव उसकी मेंटल स्टेट को बेहतर कर सकते हैं। उसने अगले ही दिन से इस प्लान को एक्शन में लाने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों में अनिल ने रोजाना 1 घंटे का समय नेचर में बिताना शुरू किया। वो अपने नजदीकी पार्क में जाता, पेड़ों के बीच बैठता और बर्ड्स की आवाजें सुनता। पहले तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगा क्योंकि वो हमेशा अपनी वॉच या फोन की तरफ देखता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि नेचर के बीच बैठने से उसका दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा था। अनिल ने टेक्नोलॉजी से थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्ट करना शुरू किया। उसने अपने फोन का इस्तेमाल कम कर दिया और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दिया। ये छोटे छोटे बदलाव उसकी मेंटल हेल्थ पर बड़ा असर डालने लगे थे। कुछ हफ्तों बाद अनिल ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने पहाड़ों में ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। उसने खुद को पूरी तरह से नेचर में इमर्स करने का सोचा और बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के कुछ दिन बिताने का फैसला किया। जब वो पहाड़ों में पहुंचा तो शुरू में उसे बहुत मुश्किलें हुईं। उसने महसूस किया कि बिना टेक्नोलॉजी के रहना और पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड करना कितना चैलेंजिंग था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसने महसूस किया कि वो पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड और फुलफिल्ड महसूस कर रहा था। अनिल को पहाड़ों के शांत वातावरण में वो क्लैरिटी और पीस मिली जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। वहां की ताजी हवा, हरियाली और पहाड़ों की खामोशी ने उसके मन को एक नई ऊर्जा से भर दिया। उसे महसूस हुआ कि नेचर ने उसे वही मेंटल हीलिंग दी थी जिसकी उसे जरूरत थी। वहां बिताए गए दिनों ने अनिल को यह सिखाया कि नेचर के साथ समय बिताना सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक गहरा मेंटल और इमोशनल एक्सपीरियंस भी है। उसने अपने मन को फिर से रिसेट किया और खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखा। जब वो वापस शहर लौटा तो वो पूरी तरह रिफ्रेश्ड और मेंटली हील्ड महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि नेचर ने उसे वो क्लैरिटी और पीस दी थी जिसे टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफ के प्रेशर्स ने छीन लिया था। अनिल ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी का एक और हिस्सा कंप्लीट हो चुका था। उसने डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस किया था, चैलेंजेस को अपनाया था, कंफर्ट क्रीप से बचना सीखा था और अब उसने नेचर की हीलिंग पावर को भी अनुभव कर लिया था। एक दिन जब अनिल फिर से उस आदमी से मिला तो उसने कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि नेचर मेरे लिए कितनी जरूरी है। उसने मेरी सोल को हील किया है। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जर्नी अब भी जारी है। नेचर ने तुम्हें वो क्लैरिटी और पीस दी है जो तुम्हें जरूरत थी। अब तुम्हें इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना होगा ताकि तुम कभी भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी में ना फंसो। अनिल ने सिर हिलाया और वादा किया कि वो हमेशा नेचर के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखेगा। अनिल की जिंदगी में
धीरे धीरे बड़े बदलाव आ चुके थे। उसने डिस्कम्फर्ट को अपनाया, मिसोजी के चैलेंजेस का सामना किया, कंफर्ट क्रीप से बाहर निकला और नेचर के साथ एक गहरा कनेक्शन बना लिया था। अब उसकी जिंदगी कहीं ज्यादा शांत और संतोषजनक लगने लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी उसकी जर्नी पूरी नहीं हुई है। एक दिन जब वो अपनी रोज की आदत के अनुसार पार्क में बैठा था, उसे वही आदमी फिर से दिखाई दिया। हर बार की तरह आदमी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। अनिल अब जानता था कि आज उसे कुछ और महत्वपूर्ण सीखने को मिलने वाला है। आदमी पास आकर बैठा और बोला, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव किए हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इस जर्नी में पूरी तरह से प्रेजेंट हो? अनिल ने थोड़ी कंफ्यूजन के साथ कहा, प्रेजेंट? मेरा मतलब है कि हाँ, मेन चैलेंजेस फेस कर रहा हूं और नेचर में समय बिता रहा हूं। आदमी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, चैलेंजेस और डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलना तो एक पहलू है, लेकिन असली शांति और संतोष तब आता है जब तुम हर पल को पूरी तरह से महसूस करते हो, जब तुम पूरी तरह से प्रेजेंट होते हो। अनिल थोड़ी देर सोचता रहा। उसने महसूस किया कि अक्सर वो फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था या कभी कभी पास्ट में खो जाता था। वो चाहे चैलेंजेस से गुजर रहा हो या नेचर के बीच हो, उसका मन हमेशा कहीं और होता था। आदमी ने उसकी इसी कमी को पहचाना था। आदमी ने कहा, माइकल ईस्टर की किताब में माइंडफुलनेस की बहुत ज़रूरत बताई गई है। माइंडफुलनेस यानी हर पल को जीना, उसे पूरी तरह से महसूस करना। हम अक्सर अपने मटेरियल परस्यूट्स और अचीवमेंट्स में खो जाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। माइंडफुलनेस हमें इस बात की याद दिलाती है कि जिंदगी का हर पल इम्परमानेंट है और हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अनिल को ये बातें सुनकर अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगा कि उसकी जिंदगी में माइंडफुलनेस की कितनी कमी है। आदमी ने कहा, देखो, आजकल की दुनिया में हम सबकी जिंदगी दौड़ में लगी हुई है। हम सक्सेस, मटेरियल पोजेशंस और अचीवमेंट्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जितना हम इनके पीछे भागते हैं, उतनी ही हमारी जिंदगी से संतुष्टि और हैप्पीनेस दूर हो जाती है। माइंडफुलनेस हमें इस दौड़ से बाहर निकलने का तरीका बताती है। अनिल ने उत्सुकता से पूछा, तो मैं कैसे माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी में ला सकता हूं? आदमी ने धीरे धीरे समझाया, माइंडफुलनेस की शुरुआत होती है प्रेजेंट मोमेंट में जीने से। सबसे पहले तुम्हें अपने थॉट्स और इमोशंस पर ध्यान देना होगा। जब भी तुम किसी काम में लगे हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुम्हें पूरी तरह से उसमें डूब जाना चाहिए। जैसे अभी तुम यहां पार्क में बैठे हो, क्या तुमने आसपास की चीजों पर ध्यान दिया? अनिल ने इधर उधर देखा। पार्क में हरियाली थी, हवा हल्की सी ठंडी थी और बर्ड्स की आवाज आ रही थी, लेकिन वो इन सबको नोटिस नहीं कर रहा था। वो सिर्फ अपने थॉट्स में खोया हुआ था। उसे समझ में आया कि उसने कभी भी इन छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट ही नहीं किया। आदमी ने कहा, जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, तब तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है। सोसाइटी हमेशा हमें अचीवमेंट्स और सक्सेस की तरफ पुश करती है, लेकिन असली हैप्पीनेस उन चीजों में है जो हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे एक अच्छी बातचीत, सूरज की किरणें या ताजी हवा। अनिल ने अपनी आंखें बंद की और उस मोमेंट को पूरी तरह से महसूस किया। उसने पहली बार महसूस किया कि जब वो नेचर के बीच बैठता है, तब भी वो अपने थॉट्स और फ्यूचर प्लान्स में खोया रहता है। उसने कभी भी प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एम्ब्रेस नहीं किया था। उसे महसूस हुआ कि यही उसकी जर्नी का अगला स्टेप था, माइंडफुलनेस और प्रेजेंस। आदमी ने उसे एक और टेक्निक बताई। जब भी तुम किसी काम में लगे हो, अपने सांसों पर ध्यान दो, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। ये तुम्हें ग्राउंड करती है और तुम्हारे माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है। इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलती है और स्ट्रेस भी कम होता है। अनिल ने उस टेक्निक को वहीं पार्क में ट्राई किया। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने चारों ओर की हवा, बर्ड्स की आवाज और अपने अंदर की शांति को महसूस किया। उसे लगा कि पहली बार उसने सच में नेचर को फील किया। अगले कुछ दिनों में अनिल ने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी में शामिल किया। उसने हर छोटे छोटे काम में पूरी तरह से प्रेजेंट रहने की कोशिश की, चाहे वो खाना खा रहा हो, किसी से बात कर रहा हो या बस आराम कर रहा हो। पहले तो उसे यह सब थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि उसका मन बार बार भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी अवेयरनेस और कॉन्सेंट्रेशन
बढ़ने लगी थी। अब उसे ऐसा लगता था कि वो अपनी जिंदगी को और गहराई से जी रहा है। उसने अपने रिश्तों में भी बदलाव महसूस किया। पहले वो लोगों से बात करते वक्त सिर्फ उनके वर्ड्स सुनता था, लेकिन अब उसने उनके इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। इससे उसकी कॉन्वर्जेशंस और मीनिंगफुल हो गई थीं। अनिल ने यह भी महसूस किया कि जब वो माइंडफुलनेस में रहता है तो उसकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी कम हो जाती है। पहले वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था, जिससे उसे अनजाना सा डर और चिंता होती थी। लेकिन अब जब वो हर मोमेंट को जीता था तो उसकी चिंता भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। एक दिन जब वो फिर से उसी आदमी से मिला, उसने कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि माइंडफुलनेस कितनी जरूरी है। पहले मैं हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था और इससे मुझे स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती थी। लेकिन अब जब मैं प्रेजेंट में जीने की कोशिश करता हूं तो मुझे एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। आदमी ने गर्व से उसकी ओर देखा और कहा, तुम सही दिशा में जा रहे हो। माइंडफुलनेस तुम्हें अपनी जिंदगी में वो क्लैरिटी और हैप्पीनेस देगी जो तुम्हें अचीवमेंट्स और सक्सेस में नहीं मिल सकती। जिंदगी की इम्परमानेंस को समझना और हर पल को अप्रिशिएट करना असली खुशी का राज है। अनिल ने सिर हिलाया और कहा, अब मैं समझ गया हूं कि हैप्पीनेस सिर्फ बाहर की चीजों में नहीं है, वो अंदर से आती है। जब हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तभी हमें असली खुशी मिलती है। आदमी ने कहा, यही माइंडफुलनेस की ताकत है। जब तुम अपनी जिंदगी के हर पल को ध्यान से जीते हो तो तुम्हारी जिंदगी कहीं ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। तुम खुद से और दूसरों से गहरा कनेक्शन महसूस करने लगते हो। अनिल को अब समझ में आने लगा था कि उसकी जिंदगी में वो शांति और संतोष क्यों नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उसे कुछ और चाहिए, लेकिन असल में उसे सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना था। अब उसकी जिंदगी में हर दिन माइंडफुलनेस का हिस्सा था। चाहे वो किसी काम में व्यस्त हो या नेचर में समय बिता रहा हो, वो हर पल को जीने की कोशिश करता था। उसने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया था और इसी ने उसे वो पीस और हैप्पीनेस दी थी जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन अनिल की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अब भी और सीखना था और शायद उस आदमी के पास उसके लिए अभी और भी सिखाने के लिए बहुत कुछ था। अनिल की जिंदगी में माइंडफुलनेस ने बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था। अब वो हर पल को पूरी तरह से जीना सीख चुका था। लेकिन एक दिन जब वो फिर से उसी पार्क में बैठा हुआ था, वो आदमी एक आखिरी बार उसके पास आया। अनिल को देखकर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, जैसे उसने अनिल की हर प्रगति को देखा हो। आदमी ने कहा, तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक आखिरी चीज है जिसे समझना बेहद जरूरी है। जिंदगी में कभी कभी हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम अपने इमोशंस, सर्कमस्टेंसेस और आउटकम्स को हमेशा अपने अनुसार बदलना चाहते हैं, लेकिन असल शांति तब मिलती है जब हम सरेंडर करना सीखते हैं। एक्सेप्टेंस में एक गहरा बल है। अनिल ने ध्यान से सुना। वो समझ रहा था कि ये आखिरी लेसन कितना अहम होने वाला है। जिंदगी में कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, आदमी ने समझाया, और जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को थका देते हैं। लेकिन जब हम उन चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वे हैं, तब हमें असली शांति मिलती है। माइंडफुलनेस के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। अनिल ने सिर हिलाया। उसने सोचा कि कैसे वो कई बार जिंदगी की परेशानियों से लड़ता रहा, उन्हें बदलने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब वो समझ चुका था कि एक्सेप्टेंस में ही सच्ची शक्ति है। आदमी ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें इस लेसन को अपनी जिंदगी में उतारना है। हर वो चीज जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। इसी में तुम्हारी ग्रोथ और शांति छिपी है। अनिल ने उस आदमी का धन्यवाद किया, लेकिन वो जानता था कि ये आखिरी मुलाकात थी। आदमी धीरे धीरे वहां से चला गया और अनिल उसकी बातों को गहराई से समझने में जुट गया। अब उसकी जिंदगी सिर्फ माइंडफुलनेस की नहीं थी, बल्कि एक्सेप्टेंस और सरेंडर की भी थी। उसने अपने अंदर एक नई शांति महसूस की। अब वो अपनी जिंदगी को वैसे ही स्वीकारने के लिए तैयार था जैसी वो है, इनकम्प्लीट एंड अनकंट्रोल्ड। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।